उम्मत मुस्लिमा जिस मकसद के लिए बनाई गई थी, जिसको वजूद बख्शा गया था, क्या उस मकसद को हम हासिल करना चाहते? क्या हम अपने आप को उस लायक बनाना चाहते ताकि हम अपने मकसद वजूद को पहचान सकें? फतेह मक्का का जो ये वाक़या है, ये ऐसे ही रूनुमा नहीं हुआ, ये सारी कुर्बानियाँ थी जिसके पीछे दी गई। खुदा जब इनकलाब लाने के लिए किसी कौम का इंतखाब करता है तो उसका हर अव्वल दस्ता जो होता है वो ऐसे ही लोगों का होता है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना फ़तहना लका फ़तहम मुबीना व क़ाल तआला हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना नबिय्युर रहमह अना नबिय्युल मलहमा औ कमा क़ाल अस्सलातु वस्सलाम। सतीज़ा कार रहा है अज़ल से ता इमरोज़, सतीज़ा कार रहा है अज़ल से ता इमरोज़, चराग़ मुस्तफ़वी से शरार बूलहबी। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज फ़तेह मक्का के मुनासिबत से तारीख़ी वाक़ये को आपके सामने रख कर अपने लिए कुछ चीज़ें अख़ज़ करने के तौर पर आपके सामने कुछ बातें रखनी है। बात गरचे के थोड़ी तवील हो जाएगी, लेकिन बात को सुनना और समझना ज़रूरी है। वाक़यात हम हर साल सुनते रहते हैं, लेकिन इससे जो चीज़ अख़ज़ करनी चाहिए, कैसे वो वाक़यात रूनुमा हुए हैं, वो जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि उन वाक़यात के रोशनी में हम अपने लिए कुछ लाहे अमल तय कर सकें। और अगर वाक़यात हमें अज़्म और हौसला देते हैं और कुछ करने की तड़प और लगन हमारे अंदर पैदा करते हैं, तभी वो वाक़यात हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। नहीं तो चीज़ें बयान की जाती है, हम सुनते हैं, घर को चले जाते हैं और चीज़ें बातें आई और गई इस तरह से हो जाती है। सीरत के हवाले से फ़तेह मक्का कैसे हुआ, ये बातें मुझे आपके सामने रखनी है। अल्लाह ताला ने इंसानियत की हिदायत और रहनुमाई का इंतज़ाम किया। अल्लाह ताला ने अंबिया इकराम को मबूस किया और किताबें और सहीफ़े नाजिल की, ताकि लोग गुमराही के रास्ते से हटकर, जहालत के रास्ते से हटकर हिदायत के रास्ते पर आ जाए। तो जब भी कोई नबी आता, मौजूदा ज़माना उसकी मुखालिफत करता, वो लोग जिनका राज था, जिनका पावर था, जिनका दबदबा चलता था, वो मुखालिफत करते थे और कुछ लोग उसमें से नबी का साथ देते थे। हमेशा से यही हुआ कि नबी का साथ देने वाले लोग कम ही रहे हैं और ज़्यादा लोगों ने मुखालिफत की। तो जब हुज्जत तमाम हो जाती, अल्लाह ताला की तरफ से अज़ाब नाजिल होता और नाफरमानों को मिटा दिया जाता और फर्माबरदारों को निजात दिलाई जाती। यहाँ तक कि आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने मक्के में मबूस फरमाया। नबूवत का ऐलान करने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माशरे में सादिक और अमीन के लक़ब से पहचाने जाते थे। हर कोई आपको इज़्ज़त की नज़र से देखता था, लेकिन जैसे ही आपने तमाम माबूदान बातिल का इनकार किया और अल्लाह ताला की वहदानियत की तरफ लोगों को दावत दी, जहालत और गुमराही के रास्ते से लोगों को निकालने की बात आपने की और तौहीद का रास्ता उनको दिखाया, तो लोग आपकी मुखालिफत पर उतर आए। पहले लोगों ने सुनी अनसुनी कर दी,
लेकिन बाद में जैसे जैसे धीरे मामला आगे बढ़ते गए तो लोग मुखालिफत पर उतर आए। किसी ने गैर शौरी तौर पर ना समझे मुखालिफत की, तो बहुत सारे लोगों ने समझ बूझ कर मुखालिफत की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कुंबे को दावत दी और ये बात कही कि एक कलमा मैं लाया हूँ, अगर तुम इसको पढ़ लोगे तो अरब तुम्हारे कदमों में होगा और अजम तुम्हें टैक्स देगा। ये बात सुनकर अबू जहल कहने लगा कि आप एक कलमा क्या, ऐसे 10 कलमे हमारे सामने रख लीजिए, हम 10 भी कलमे पढ़ने के लिए तैयार हैं। जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अबू जहल को समझ में आ गया कि क्या मतलब है, कि हुक्म सिर्फ अल्लाह का चलेगा और उसके रसूल का चलेगा, उसके अलावा किसी की नहीं चलेगी। जो बात अल्लाह उसके रसूल ने बता दी उसी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी, उसी के मुताबिक तौर तरीके होंगे, उसी के मुताबिक रस्म रिवाज होंगे और उसी के मुताबिक हुकूमत और माशरत और मईशत चलेगी। उसको समझ में आ गया कि हमारी चौधराहट ख़त्म हो जाएगी। उसने मुखालिफत की, समझ बूझ कर मुखालिफत की। मालूम था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक़ है, अल्लाह के नबी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी शैतान ने जो अपने असरात छोड़े हैं ये ऐसे ही ख़त्म नहीं होने वाले, ऐसे ही ख़त्म नहीं होने वाले। हर नबी के दौर में ये कुछ हुआ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस दावत से बाज रखने के लिए सौदेबाजी की गई है कि अगर आप बादशाह बनना चाहते हैं तो हम आपको बादशाह बनाने के लिए तैयार हैं। आप अगर इस दावत के ज़रिए से मालो दौलत चाहते हैं तो हम आपको मालो दौलत देने के लिए तैयार हैं। और अगर आप किसी खूबसूरत औरत से निकाह करना चाहते हैं तो हम आपके सामने ऐसी औरतों की लाइन लगा देंगे। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात कही कि ये दावत मैं तुम्हारे नफ़े के लिए दे रहा हूँ, ये दावत में इंसानियत का फ़ायदा छुपा हुआ है, तुम्हें आज नज़र नहीं आ रहा, तुम आग के घड़ों के अंदर जाके गिर रहे हो, मैं तुम्हें उस आग से बचाने की दावत दे रहा हूँ, मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ, तुम्हारी भलाई चाहता हूँ। लेकिन बातिल हमेशा से अपनी ताकत के गुरूर में और घमंड में रहा है, उसे ये उसकी नफ़े की बातें समझ में कहाँ आती, और शैतान सुधरने भी नहीं देता, बातों को समझने भी नहीं देता। जैसे जैसे दावत आगे बढ़ी तो जुल्म सितम का दौर शुरू हुआ। आले यासिर का मामला हमारे सामने है, कई मौके से हमने सुना है। जिन लोगों ने अल्लाह के रसूल की दावत पर लब्बैक कहा, पहल ईमान लाया, उसमें आले यासिर भी। आले यासिर को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों के सामने कत्ल किया गया, उन्हें शहीद किया गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ देखा और उस वक्त की जो पोजीशन थी, जो हालत थी, उस वक्त बहुत कमज़ोर वाला मामला था। अल्लाह के रसूल ने कहा कि आले यासिर सब्र करो, सब्र का बदला जन्नत है। इस्लाम के नतीजे में जो मुसीबतें परेशानियां आने वाली है उसके ताल्लुक़ से ये बात बताई गई कि इसके बदले में अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत देने वाला है, इसके बदले में तुम्हें जन्नत देगा, इसके बदले में तुम्हारी हकीकी ज़िंदगी में अल्लाह ताला तुम्हें कामयाब कर देंगे अगर तुम इस दावत का साथ दोगे, इसके लिए सब्र और इस्तिक़ामत दिखाओगे और इसके लिए बड़ी से बड़ी आजमाइश को झेलने के लिए तैयार हो जाओगे। ये वही दीन है जिसे हम मानते हैं, दीन इस्लाम। वो भी पहल के मुसलमान थे और हम भी मुसलमान हैं। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला, इनको दोपहर की तपती हुई धूप में रेत के ऊपर लिटा दिया जाता और ऊपर से पत्थर रख दिया जाता। हज़रत खब्बाब रज़ी अल्लाह ताला, जिनकी पीठ की चर्बी से वो अंगारे बुझाते हैं, वो अल्लाह के रसूल के पास एक मौके से गए और अल्लाह के रसूल से कहा कि या रसूलल्लाह, आप ये हालत देख कर क्या हमारे लिए दुआ नहीं करते आप? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ए खब्बाब, तुम जल्दी करते हो, तुमसे पहले जो लोग थे उन्हें लोहे की कंगी से उनके जिस्मों के ऊपर चलाई जाती और हड्डियों से गोश्त नोच लिया जाता, आरे से उनके 2 टुकड़े कर दिए जाते, लेकिन ये तकलीफ भी उन्हें इस्लाम से हटा नहीं सकी। ये तकलीफ भी, ये आजमाइश भी उन्हें इस्लाम से फेर नहीं सकी। वो इस्लाम के ऊपर साबित कदम रहे, डटे रहे। अब आप देखिए यहाँ पर कि हज़रत खब्बाब रज़ी अल्लाह ताला अपनी पीठ की चर्बी से अंगारे बुझा कर आए थे। बहुत बड़ी आजमाइश है। हज़रत उमर कहते हैं कि जिस तरह से खब्बाब की पीठ है वैसी पीठ मैंने देखी नहीं, कोई छोटी मोटी आजमाइश नहीं थी। लेकिन ऐसे मौके पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो कायद होते,
ऐसे मौके पे जो तालीम दी जाती है वो उनको तारीख बताई कि तुमसे पहले लोगों के ऊपर बहुत बड़ी आजमाइश गुजरी, तुम्हारी आजमाइश तो कुछ भी नहीं है, पीठ थपथपाई कोई मसला नहीं, साबित कदम रहो, डटे रहो। आज अगर थोड़ा बहुत कुछ मामला हो जाता है तो बहुत सारे मुखलिस बनकर लोग आते हैं कि देखो अब ऐसा मत करो, देखो अब वैसा मत करना, तुम्हारा फ्यूचर दाव पे लग जाएगा, तुम्हारा मसला हो जाएगा, तुम्हारा ये मसला हो जाएगा। हिम्मतें और हौसले पस्त करने की बात होती है। बहुत कम लोग होते हैं जो पीठ थपथपाते हैं कि कोई मसला नहीं, इस राह में तो ये आजमाइश आती रहती है, साबित कदम रहना, डटे रहो। तुमसे पहले लोगों के ऊपर बहुत सारी परेशानी और आफतें गुजरी है, लेकिन वो हटे नहीं, वो दबे नहीं, वो इस्तिकामत का उन्होंने सबूत दिया। ये वो मराहिल होते हैं जो इब्तिदा में तहरीक इस्लामी उससे गुज़रती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम इन हालात से गुज़रे, और जब सहाबा इकराम को जुल्म सितम बर्दाश्त के बाहर होने लगा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें हबशा की तरफ हिजरत करने का कहा। 2 मरतबा हबशा की तरफ हिजरत हुई कि असल चीज़ तुम्हारा दीन, तुम्हारा ईमान है। तुम्हारे लिए ज़मीन, खित्ता, तुम्हारा घर कोई मायने नहीं रखता। अगर हमारा दीन सलामत है तो हमारे लिए सब कुछ सलामत है, और अगर हमारे लिए हमारा दीन सलामत नहीं है तो फिर चाहे कितने ही आलीशान महलों में हम हो, चाहे कितने ही अच्छे वतनों के अंदर हम क्यों ना हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी असल जो ज़िंदगी है वो बर्बाद हो जाएगी, आखिरत की ज़िंदगी। इसलिए हमारे लिए हमारा दीन असल है। फिर उसी के साथ साथ सौदेबाजी वाला मामला भी हुआ। जैसे कि मैंने पहले बताया, पहले भी वफ़द गया था, उसके बाद भी वफ़द जाता है, और इस बार आपके चचा भी जो आपका सहारा बने हुए थे डगमगाते हुए नज़र आते हैं। अल्लाह के रसूल को बुलाकर ये बात कही कि भतीजे मेरे ऊपर इतना बोझ ना डालो कि मैं बर्दाश्त न कर सकूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि जब ये सहारा भी डगमगा रहा है तो आपने आज़्म और हौसले का वहाँ पैगाम दिया। आपने कहा कि चचा जान, ये लोग मेरे एक हाथ में सूरज और एक हाथ में चांद ला के रख दे, तब भी मैं इस दावत से बाज नहीं आऊँगा। एक तो ये दीन गालिब होकर रहेगा, या इसी रास्ते में मोहम्मद की जान जाएगी। जो नज़रिया पेश किया जा रहा है, जो दावत पेश की जा रही है, उन दावत को देने वालों का आज़्म और हौसला इस तरह का होना चाहिए, इस तरह का उनको यकीन होना चाहिए, अपनी कामयाबी का यकीन होना चाहिए, या इस रास्ते में अपने आप को लगा देने, खपा देने के तनाजुर में अल्लाह ताला से अज्र सवाब मिलने का यकीन होना चाहिए। खास तौर से अबू जहल और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला के हक़ में आपने दुआ की, अल्लाह ताला दोनों में से किसी एक के ज़रिए से इस्लाम को तक़वियत पहुँचा। अल्लाह ताला ने ये हज़रत उमर के हक़ में दुआ कबूल की, और 2 बड़ी शख्सियत हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला, हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला ने इस्लाम कबूल कर लिया, और इससे इस्लाम को तक़वियत मिली। सहाबा कहते हैं कि जब से उमर ने इस्लाम कबूल किया है हम बराबर ताकत में रहे, जो जुल्म सितम हमारे ऊपर किया गया है हमने उसका बदला लिया। और फिर जब सहाबा इकराम और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत से बाज नहीं आ रहे थे और ये अपने सरगर्मी को अंजाम दिए जा रहे थे, तो कुफ़ारान मक्का ने सोचा कि चलो इनका माशी बायकॉट कर देंगे, और यही माशी बायकॉट की बातें आज भी चलती हैं। अलग अलग वीडियोस भी आप देख रहे होंगे इसके ताल्लुक से। तो ये पहली बार नहीं हो रहा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम के साथ में भी ये हो चुका है। शोबे अबी तालिब में 3 साल आपका बायकॉट किया गया। सूरत हाल हमारे सामने है, कई जलसों के मौके से, खिताब के मौके से हम सुनते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं। मैं सिर्फ इशारा करना चाहता हूँ कि तहरीक इस्लामी किन मराहिल से गुजरती है, कौन कौन से प्रोसेस उसके सामने आते हैं, और किस तरह का उसे इक़दाम करना होता है, किस तरह से मामला फ़हमी उसको दिखानी पड़ती है। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि अब मक्के में कोई बचा नहीं है, सलीमुल क़ल्ब तबीयत का मालिक जो इस्लाम की तरफ आया, तो आपने अतराफ़ में नज़रें दौड़ाई, ताइफ का सफ़र आपने किया। आपने सोचा कि शायद ताइफ के लोग इसको कबूल कर लेंगे, लेकिन वहाँ पे भी नाकामी हासिल होती। ये सारी सरगर्मी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं सरगर्मियों से घर वापस आते हैं। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला दरवाज़ा खोलती है और आपका सर मुबारक को अपने गोद में रखकर आपके सर में से धूल को साफ़ करती है। अल्लाह के रसूल महसूस करते हैं कि फ़ातिमा रो रही है। अल्लाह के रसूल ने चेहरा उठा के देखा तो फ़ातिमा की आंखों से आंसू जारी थे। अल्लाह के रसूल ने पूछा कि फ़ातिमा क्यों रोती हो? हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला कहने लगी कि अब्बा जान, आपकी इस कैफियत को देखती हूँ,
आपकी इस जिम्मेदारी के एहसास को देखती हूँ, आपकी सूरत हाल को देखती हूँ, आपके ये धूल से अटे हुए कपड़े देखती हूँ तो रोना आ जाता है। अल्लाह के रसूल तालीम फरमा रहे हैं, तरबियत कर रहे हैं, अपने औलाद की तरबियत। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि फ़ातिमा रो मत, अल्लाह ताला ने तेरे बाप को जो मिशन देकर भेजा है, ये मिशन हर कच्चे पक्के घर में पहुँच के रहेगा, ये इस्लाम हर कच्चे पक्के घर में पहुँच के रहेगा, चाहे लोग इज़्ज़त के साथ में इसे कबूल करें या ज़िल्लत के साथ में इसे कबूल करें। यह है अपनी दावत का यकीन, यह है अपनी नज़रिए को मानने वालों को उसके गलबे का यकीन दिलाना कि ये दीन दबने के लिए नहीं है, ये दीन गालिब होने के लिए आया है, ये दीन गालिब होने के लिए आया है। कुरान की आयत मैंने आपके सामने तिलावत की, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल-हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली वलौ करिहल मुशरिकून। वो अल्लाह ही है जिसने अपने रसूल को दीन हक़ और हिदायत के साथ में भेजा ताकि बातिल अदियान के ऊपर इस दीन को गालिब कर दे। तो ये दीन गलबे के लिए आया है। जिस दीन को हम मान रहे हैं ये मजबूर और बेकस बनने के लिए नहीं है, ये गलबे के लिए आया है। आज अगर उसके मानने वाले मजलूम नज़र आते हैं तो सोचने का मुकाम है कि उन्होंने दीन इस्लाम को क्या समझा है, हमने क्या समझा है दीन इस्लाम को, और इसके पहले ज़माने के लोगों ने क्या समझा था। वो लोग जिन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर लब्बैक कहा, उन्होंने क्या समझा था इसका मफ़हूम, और हमने क्या समझा है, ये सोचने का मुकाम है। अब ये सूरत हाल चल रही है तो अल्लाह ताला ने इस दीन के लिए दूसरे शहर को चुना। अब मक्के से कुछ होने वाला नहीं है तो अल्लाह ताला ने इसके लिए मदीने को चुना, यसरब को चुना। वहाँ से कुछ लोग आए और उन्होंने यहूदियों से ये बात सुनी थी कि एक नबी आने वाला है, वो नबी आएगा तो उसके बाद हम तुम्हारी ख़बर लेंगे। तो उन्होंने ये सोचा, यसरब के लोगों ने, औस और खिजरत के लोगों ने ये सोचा कि क़िब्ल इसके कि यहूदी उस नबी को मान ले और फिर हमारे साथ में कुछ मामला करे, हम आगे बढ़कर उस नबी की दावत पर लब्बैक कह देते हैं। लिहाजा वो आगे बढ़े और उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर लब्बैक कहा। बैत उक़बा होती है, बैत सानिया होती। वो लोग यहाँ की सूरत हाल को देखकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना आने की दावत देते हैं कि आप आइए, हम आपकी हिफाजत करेंगे, हम आपका साथ देंगे, हम आपके लिए अपना सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हैं। और फिर सूरत हाल मक्के के अंदर ये हो गई कि कुरान कहता है कि वो वक्त भी याद करो जब कुफारा ने मक्का ये मशवरा कर रहे थे कि आपको कैद कर दे या आपको निकाल दे या आपको कत्ल कर दे। तो अब सूरत हाल मक्के के अंदर ख़त्म हो चुकी थी। लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत का हुक्म होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के लिए निकलते हैं, लेकिन फिर भी मक्का के वो लोग जो आपके दुश्मन थे वो आपके पास अमानतें रखते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तर पे हज़रत अली को सुलाते हैं और अमानतें सुपुर्द करते, कहते कि ये अमानत देकर मदीना आना। ये बहुत अहम चीज़ है। इस वाक़े में ये चीज़ छुपी हुई है कि इस्लाम के मानने वाले इंसानियत के खैर ख्वाह हैं। वो चाहे उनका हक़ अदा करें या ना करें, लेकिन वो अपने अमानतों का, अपने अहद व पैमान का, अपने किरदार का बहुत ख्याल रखते हैं। अल्लाह के रसूल ने वो सारी अमानतें लोगों की वापस की। इससे बढ़कर और क्या खैर ख्वाही हो सकती है। और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के साथ में हिजरत कर जाते हैं। मदीना पहली इस्लामी रियासत बनती है। अब होना तो ये चाहिए था कि मक्के से मुसलमान चले गए थे तो मक्के के लोग इत्मीनान से रहना चाहिए था, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। उनको तो ये तुर्रा भी था कि ऐसे कैसे ये हमारे पास से निकल के जा सकते हैं। हिजरत हबशा हुई तो वहाँ से भी वापस लाने की कोशिश हुई, अगरचे कि वो नाकाम हो गए उसके अंदर। और मदीना में जब मुसलमान रह रहे थे सुकून से तो वहाँ पे भी धमकियाँ देने लगे, वहाँ पे भी धमकी दी जाने लगी कि तुम ये समझ रहे होंगे कि तुम वहाँ चले गए तो हमसे बच गए, वहाँ आकर हम तुम्हारे ईंट से ईंट बजा सकते हैं। अब्दुल्ला इब्न उबई के ज़रिए से। अब अब्दुल्ला इब्न उबई अल्लाह के रसूल के मदीना जाने से पहले वहाँ का बादशाह बनने वाला था, आपके हाथ में बैत कर ली। लिहाजा उसको लगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के नतीजे में मेरी पोजीशन ख़राब हो गई, मेरा ये ओहदा मुझसे चला गया। लिहाजा उसने इस्लाम का नाटक किया और कुफारा ने मक्का से अपनी साज़बाज़ को बाकी रखा
और कुफारान मक्का अब्दुल्ला इब्न उबई के ज़रिए से जो मुनाफिकीन थे मुसलमानों के अंदर रहते थे और सारे राज फाश करते थे। और मदीना के जो अतराफ़ में यहूदी कबीले थे जिनसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआहदे किए थे, उनसे भी ये टच में थे। सारे सूरत हाल बता रहे। और अभी हिजरत करके 2 साल भी नहीं हुए कि जंग बदर वाक़ई हुई। जंग बदर 17 रमज़ान 2 हिजरी में जंग बदर वाक़ई होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मदनी ज़िंदगी है 10 साल, उसमें आपने तकरीबन कमोबेश 87 गज़वात किए, 87 जंगें लड़ी। 26-27 जंगों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ्स नफीस खुद मौजूद थे। इस गज़वे में 22 या 14 मुसलमान शहीद हुए, जबकि 70 कुफारान मक्का को कत्ल किया गया और उतने ही 70 कैदी बनाए गए। और जब कैदियों का मामला आया तो अल्लाह के रसूल ने मशवरा किया। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला ने मशवरा दिया कि फ़िदिया लेकर कैदियों को छोड़ दिया जाए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने मशवरा दिया कि सारों को कत्ल कर दिया जाए, सारों को कत्ल कर दिया जाए। और इसमें भी ये होना चाहिए कि मैं अपने रिश्तेदारों को कत्ल करूँगा, इसी तरह से हर सहाबी अपने रिश्तेदारों को कत्ल करेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला के मशवरे को कबूल किया और फ़िदिया लेकर कैदियों को छोड़ दिया। यही वो कैदी थे जिन्होंने जंग ओहद के अंदर वापसी की और फिर मुसलमानों से टकराव किया। अल्लाह ताला ने कुरान में आयत नाजिल की कि नबी के लिए जायज़ नहीं है कि उसके पास कैदी हो जब तक कि वो कुफ्र को पूरी तरह से ज़मीन में कुचल नहीं देता। मतलब यह है कि अल्लाह ताला ने उमर रज़ियल्लाहु ताला के मशवरे की तायीद की। अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर एक बात पहले से तय नहीं होती तो इस पर तुमको सज़ा दी जाती। ये बहुत अहम चीज़ होती है, कुफ्र को तोड़ देना, उसके ज़ोर को तोड़ देना, ये बहुत अहम चीज़ होती है। तो सीरत के वाक़े के अंदर ये चीज़ें भी हमको मिलती है कि तहरीक इस्लामी इस प्रोसेस से, इस मराइल से भी गुजरती। फिर उसके बाद 7 शव्वाल 3 हिजरी में जंग ओहद होता है। जंग ओहद में 70 मुसलमान शहीद होते हैं, 40 मुसलमान ज़ख्मी होते हैं, शदीद ज़ख्मी होते हैं, और 30 कुफारान मक्का को कत्ल किया जाता है। अब इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। मुसलमान अपने आप को बचा लेते हैं, अबू सुफियान से टॉकिंग होती है। अबू सुफियान भी ये बात कह के निकल जाता है कि अब हम दोबारा 1 साल के बाद बदर के मुकाम में वापस लड़ेंगे, और वो निकल जाता है। मदीना को नुकसान पहुंचाए बगैर निकल जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम को जमा होने का हुक्म देते हैं और कहते हैं कि हमको अबू सुफियान का ताक़ुब करना है। एक बेदार जो क़यादत होती है उसकी नज़र हर तरफ होती है, वो हर चीज़ों के बारे में सोचता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चीज़ें देखी कि हो सकता है अबू सुफियान को बाद में चीज़ समझ में आए कि उससे गलती हुई है और वो पलट के वापस मदीना पे हमला करेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम को जमा करते हैं और चलने का हुक्म देते हैं। अगरचे के लोग शदीद ज़ख्मी थे, ताक़ुब के लिए जब लोग आए तो ये बैसाखियों का सहारा लेकर आए, एक दूसरे के सहारे पे चलकर लोग आए, शदीद ज़ख्मी थे। लेकिन ऐसी हालत में भी सहाबा इकराम ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर लब्बैक कहा। खुदा जब इनकलाब लाने के लिए किसी कौम का इंतखाब करता है तो उसका हर अव्वल दस्ता जो होता है वो ऐसे ही लोगों का। तारीख़ ने सिकंदर, तैमूर लंग और नेपोलियन की भी फ़ौजों को देखा है, जिनके ऊपर अगर कुव्वत बर्दाश्त से बोझ आया तो उन्होंने अपने ही सालार की मुखालफत की। लेकिन ये खुदाई फ़ौज थी जिसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदा के ऊपर लब्बैक कहा। तकरीबन 8 मील अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमराउल असद के मुकाम तक अबू सुफियान का ताक़ुब किया, जबकि अबू सुफियान 36 मील दूर रूहा के मुकाम पर पड़ाव किया और उसे बाद में उसके गलती का एहसास हुआ कि उससे गलती हुई है। अगर वो चाहता तो मदीने की ईंट से ईंट बजा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो वापस पलटने का इरादा कर रहा था कि रास्ते में उसे एक शख्स मिला और उसने कहा कि मैंने देखा है कि मोहम्मद और उसके साथी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे ताक़ुब में आ रहे हैं। तो उसकी हिम्मत नहीं हुई, डर के मारे वो वापस चला गया। तो ये होती है बेदार शख्सियत, क़यादत, जो हर चीज़ों के ऊपर नज़र रखती है, हर मामलात पे नज़र रखती है
कि कौन सी चीज़ों का क्या मामला हो सकता है। फिर उसके बाद वो जो अबू सुफियान ने कहा था कि 1 साल बाद हम दोबारा बदर के मुकाम पर लड़ेंगे, उसका वक्त आता है। अबू सुफियान की भी हालत सख्त है, वो भी निकल नहीं पा रहा है, लिहाजा वो ये चाल चलता है कि वो अफवाह उड़ा देता है कि 2000 का लश्कर लेकर अबू सुफियान बदर की तरफ निकला है अपने वादे के मुताबिक, और ये झूठी अफवाहें यहाँ मदीना में फैलना शुरू होती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदा लगाते हैं कि हमें जाना है, हमने कहा था कि 1 साल के बाद हम बदर के मुकाम पर टकराएंगे। हालात ऐसे थे कि कोई तैयार नहीं होता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि कोई नहीं जाएगा तो मैं अकेला जाऊँगा, और सहाबा इकराम फिर आपकी ये कहने के बाद तैयार होते हैं, और तकरीबन 1500 सहाबा इकराम आपके साथ में जाते हैं, और वो वहाँ पर पहुँचे। तकरीबन 8 रोज़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ क़याम करते हैं, और उसके बाद फिर वापस आते। तहरीक इस्लामी फिर सख्त हालात से गुज़रती है। 4 हिजरी में रजी के मुकाम पर 7 मुसलमानों को धोखे से शहीद कर दिया जाता है। इस्लाम की इशाअत के लिए उनको बुलाया जाता है कि आप कुछ लोगों को भेजिए हमारे पास ताकि वो इस्लाम की इशाअत करें, और उस काफ़िले को ले जाके उन्हें धोखे से शहीद कर दिया जाता है। दर मुआवना के मुकाम पर 70 सहाबा इकराम को शहीद किया जाता है। और ऐसे ही मामलात हो रहे हैं। ऐसे मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुनूत नाज़िल एहतमाम किया। और ये हालात सिर्फ यही नहीं है कि इस तरह का मामलात हो रहे हैं, बल्कि फ़िक्री भी हमले हो रहे हैं। वाक़ई इफ़्क का जो मामला हुआ, हज़रत आयशा के ऊपर जो बहतान लगाने वाला मामला हुआ ग़ज़वा बनी मुस्तलिक के वापसी पर, तो इस तरह का माहौल बनाया गया कि जो कमज़ोर किस्म के मुसलमान थे वो भी उसमें शामिल हो गए, वो भी उस साजिश का हिस्सा हो गए। और सिर्फ यही नहीं है, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अपने मुँह बोले बेटे हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला उनकी बीवी से आपका निकाह हुआ, तो उस पर भी लोगों ने, यहूदियों ने ख़ास तौर से और मुनाफिकीन ने बातें कसना शुरू की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को दागदार किया। वो माहौल से भी, वो प्रोसेस से भी तहरीक इस्लामी गुजरती है कि उसके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, साफ सच्चे और बाक़ीदार लोगों के ऊपर तोहमतें लगाई जाती हैं। और ये बहुत अहम चीज़ है। आप देख लीजिए तारीख़ के अंदर कि जब बातिल ये देखता है कि अहले हक़ की अच्छाई उसे आगे बढ़ा रही है और बातिल को उसकी जो बुराई है वो पीछे हटा रही है, तो वो ये कोशिश नहीं करता कि वो अपनी बुराई को अच्छाई से बदल दे, वो अपने अंदर भी अच्छाई पैदा करे, नहीं, बल्कि वो ये करता है कि वो अहले हक़ की अच्छाई के ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश करता है ताकि लोगों को उसकी अच्छाई नज़र ना आए। आज भी यही हो रहा है। आज भी लोगों को इस्लाम की अच्छाई नहीं दिखाई जा रही, उसके ऊपर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। ये सारे मामलात होते हैं, ये सारे प्रोसेस से तहरीक इस्लामी गुजरती। और अल्लाह के रसूल के ज़माने में नहीं हुआ ये चीज़, बल्कि आज भी हो रही है। शव्वाल 5 हिजरी को ग़ज़वे खंदक होता है। 10,000 का लश्कर लेकर कुफ़ारान मक्का इस्लाम के ऊपर पिल पड़ते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नई टेक्नोलॉजी के ज़रिए से अपने अतराफ़ में खंदक खोद लेते, सलमान फ़ारसी के मशवरे पर। और फिर जब एक आंधी के ज़रिए से अल्लाह ताला ने उनके खैमे उड़ा दिए और उन्हें भगा दिया, तो उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात कही कि अब हम हमलावर होंगे। फिर फ़तेह मक्का से करीब तर जो वाक़या है वो सुलह हुदैबिया का मामला है। तकरीबन 6 हिजरी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब देखते हैं कि आप अपने सहाबा के हमरा खाने काबा का तवाफ़ कर रहे हैं। आप सहाबा से अपना ख्वाब बताते हैं और नबी का ख्वाब झूठा नहीं होता। वेल प्लान के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 सहाबा को लेकर उम्रा के लिए निकलते हैं। रास्ते में खालिद बिन वलीद 200 सवार के साथ आपसे झड़प करते हैं, लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता। उनको बाकायदा अपने पास बिठा के रखा जाता है, उनके हथियार छीन लिए जाते हैं और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता। आप ये बताना चाह रहे हैं कि हम सिर्फ उम्रा की नीयत से आए हैं, हमारा दूसरा कोई इरादा नहीं। बुदिल बिन वर्का खंजाई जो आपके सपोर्टरों में से थे, वो आपसे आकर मिलते हैं और आपको बताते हैं कि कुफ़ार मक्का तैयार है, वो आपको उम्रा नहीं करने देंगे। उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझाने के लिए आते हैं। वापस आके कुफ़ार मक्का से वो बात कहते हैं कि मैंने बड़े बड़े कैसर और किसरा के महल देखे हैं
उनकी नशिस्तें देखी, उनके दरबार देखे हैं, लेकिन जो शान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है वैसी शान मैंने किसी की नहीं देखी। उनके सहाबी उनके वज़ू का पानी भी नीचे नहीं गिरने देते। तो जब तक कि ऐसी क़यादत और उस क़यादत के ऐसे फॉलोअर जब तक कि नहीं होते, इस सिफ़ात के हामिल नहीं होते, तब तक कि कोई चेंजेस, कोई तब्दीली और कोई इनकलाब की बात नहीं की जा सकती। फिर जब मामलात आगे बढ़ते हैं तो उस्मान रज़ी अल्लाह ताला को वो कुफ़ारान मक्का अपने पास बुलाते हैं ताकि उनसे बात की जाए। एक अफवाह यह फैल जाती है कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला को शहीद कर दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम को जमा कर कर एक दरख्त के नीचे बैत करते हैं कि उस्मान का बदला लिए बगैर हम यहाँ से नहीं जाएंगे। अल्लाह ताला फरमाता है कि उनके हाथों पर अल्लाह ताला का हाथ था, यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम। अल्लाह ताला उनसे राज़ी हो गया जिन्होंने उस दरख्त के नीचे बैत की। फिर मामला तय होते हैं और आपसी सुलह होती है, सुलह हुदैबिया वाक़ई होती है। उसके शराइत लिखे जाते हैं। उसकी जो 4 शर्तें होती है, पहली शर्त यह कि मुसलमान इस साल अभी उम्रा नहीं करेंगे, अभी वापस चले जाएंगे, अगले साल आके उम्रा करेंगे। फिर दूसरी शर्त यह होती है कि 10 साल तक जंग बंदी होगी, हमारे दरमियान में 10 साल तक जंग नहीं हो। तीसरी शर्त यह होती है कि मक्का और मदीना से उसके अतराफ़ की जो कबीले हैं वो जिससे चाहे पैक्ट कर ले, जिससे चाहे वो अहद पैमान करे। तो बनु खज़ा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में पैक्ट करता है, मुआहदा करता है, और बनु बकर कुफ़ारान मक्का के साथ में होता है। चौथी शर्त ये होती है कि जो मुसलमान मक्का आएगा, मक्के वाले उसे वापस नहीं करेंगे, और अगर कोई मक्का से मदीना जाएगा तो मदीना वाले उसको वापस कर देंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सारे शराइत को कबूल कर लेते हैं। सहाबा इकराम बेचैन है, परेशान है कि ऐसे कैसे दब के सुलह की जा रही। इस सुलह के पीछे जो फ़तह अल्लाह ताला ने मुक़द्दर की है वो नज़र नहीं आ रही। ख़ास तौर से हज़रत उमर इस मामले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत जाके बातचीत करते हैं। अल्लाह के रसूल कहते हैं कि उमर, क्या मैं अल्लाह का नबी नहीं हूँ? हज़रत उमर कहते हैं कि हाँ या रसूलल्लाह, आप अल्लाह के नबी हैं। तो कहा कि फिर मैं जो कर रहा हूँ वो सही है। हज़रत उमर कहते हैं कि बाद में जब इसके फ़वाइद आना शुरू हुए तो मुझे बहुत पछतावा हो, और मैं ज़िंदगी भर पछताता रहा, और जब भी मुझे इस वाक़े की याद आती कि मैंने अपने नबी से इस तरह से बात की थी तो मैं ग़ुलाम आज़ाद करता रहा कि शायद अल्लाह ताला इसके नतीजे में मेरे उस गुनाह को माफ़ कर दे। सहाबा इकराम बेचैन है, कोई आपकी सुनने के लिए तैयार नहीं है। पहला ऐसा मौका था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी के जानवर को ज़ुबा करने का हुक्म दिया, लेकिन किसी ने ज़ुबा नहीं किया। हज़रत सलमा आपसे कहती हैं कि या रसूलल्लाह, लोग अभी गम और गुस्से में हैं, आप ऐसा कीजिए कि आप अपने जानवर को ज़ुबा कीजिए, और आपका देखा देखी ये सहाबा इकराम भी आपके पीछे वो अमल करेंगे। लिहाजा वैसे ही होता है, अल्लाह के रसूल अपना जानवर ज़ुबा करते हैं तो सहाबा इकराम भी फिर धीरे धीरे सब अपने जानवर ज़ुबा करते हैं। ये पहला ऐसा मौका था कि अल्लाह के रसूल कोई बात कह रहे हैं और सहाबा सुनने के लिए तैयार नहीं थे। तो ऐसे मराहिल भी आते हैं जहाँ पर तहरीक इस्लामी को वो मुआहदात जो मुस्तकबिल में उन्हीं के लिए फ़ायदेमंद होते हैं तो उनके फॉलोअर को समझ में नहीं आते। तो क़यादत के लिए एक बड़ा मसला होता है कि ऐसे माहौल में वो क्या करें। इस मुआहदे का ये फ़ायदा होता है कि मदीना को इस्लामी रियासत तस्लीम किया जाता है, और ये लोग तो इस्लाम को दीन मान ही रहे थे, लेकिन खाने काबा की ज़ियारत का हक़ तस्लीम कर कर ये बात भी तय हो जाती है कि इस्लाम दीन है। सुलह हुदैबिया में जो 10 साल की जंग बंदी होती है, इसका बहुत बड़ा फ़ायदा इस्लाम को मिलता है। इस्लाम तेज़ी से फैला, और सिर्फ 2 साल के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस इस्लामी रियासत को मजबूत और मुस्तहकम बना दिया। यहाँ तक कि जुनूब की तरफ से इत्मीनान हुआ तो वस्त अरब और शुमाल अरब की तमाम मुखालिफ ताक़तों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसख्खर कर लिया। खैबर, फदक, वादी कुरा, तीमा व तबूक के यहूदी बस्तियाँ इस्लाम के ज़ेर नगी आ गई। तो ये फ़ायदा इस्लाम को मिला, और इस्लाम बहुत तेज़ी से इस सुलह हुदैबिया के नतीजे में फैला। फिर यही हालात चल रहे थे कि जो चौथी शर्त थी कि जो मक्के से मदीना आएगा, मदीना वाले उसको वापस करेंगे। तो अबू बसीर मदीना आ जाते हैं तो उनको लेने के लिए कुफार मक्का 2 लोग भेजते हैं, अल्लाह के रसूल उनको वापस भेज देते हैं, लेकिन फिर वो उनके ऊपर हमला करके एक को कत्ल कर देते, फिर वापस मदीना आते हैं।
तो वो आदमी भी अपनी जान बचाते हुए आता है, उसके पीछे भी अबू बसीर वहाँ पहुँच जाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों से अबू बसीर को ऐसा लगता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मुआहदे के तहत मुझे फिर वापस भेज देंगे। तो वो निकलकर समंदरी साहिल के इलाके में आप पड़ाव डाल देते हैं। और फिर अब ऐसा होता है कि जो भी इस्लाम कबूल करता है वो मदीना नहीं जाते हुए अबू बसीर के पास चला जाता है, ख़ास तौर से अबू जंदल, और इस तरह से एक बड़ी जमीयत वहाँ पे तैयार हो जाती है। और शाम की जो इस अतराफ़ से जो वहाँ से जो तिजारत की शाहरा गुजरती है उसके काफ़िले के ऊपर ये लोग हमले करते हैं। नतीजा ये होता है कि तंग आकर कुफार मक्का आकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये चौथी शर्त को कैंसिल करवा देते हैं। फिर तीसरी जो शर्त थी कि मक्का और मदीना के अतराफ़ में जो कबीले हैं वो जिसके साथ चाहे मुआहदा करें। बनु ख़ज़ा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में मुआहदा करता है और बनु बकर कुफार मक्का के साथ में होता है। लिहाजा वो शर्त, तीसरी शर्त भी पामाल कर दी जाती है, जिसके नतीजे में वो तीसरी शर्त फ़तेह मक्का की वजह बन जाती। बनु बकर रात में बनु ख़ज़ा के ऊपर हमला करते हैं और कत्ल गारतगिरी करते हैं, यहाँ तक कि खाने काबा के अंदर भी उनका खून बहाया जाता है। बनु ख़ज़ा के जो बुदिल बिन वर्का थे वो मक्के के अंदर अपने एक ग़ुलाम के राफ़े के पास पनाह लेते हैं और उमर बिन सालिम ये आकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरा वाक़या सुनाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने तुम्हारी मदद की है, अल्लाह ताला ने तुम्हारी मदद की है। फिर आप अपना कासिद मक्का भेजते हैं। कासिद वहाँ जाकर 3 शर्तें उनके सामने रखता है, कुफारान मक्का के सामने, अबू सुफियान के सामने। एक तो जो कत्ल गारतगिरी की गई है उसका खून बहा दिया जाए, या फिर कुफारान मक्का बनु बकर की हिमायत से अलग हो जाए, नहीं तो फिर तीसरी चीज़ ये है कि ये ऐलान कर दिया जाए कि सुलह हुदैबिया के जो मुआहदा थे वो ख़त्म हो गए, वो टूट गए। जोश में आकर कुफारान मक्का तीसरी बात को मंजूर कर लेते, लेकिन बाद में अबू सुफियान को इस गलती का एहसास होता है। वो मदीना जाकर उस मुआहदे को बरकरार रखने की नाकाम कोशिश करता है और फिर मामला ये होता है कि 10,000 का लश्कर मक्का की सरकोबी के लिए मदीना से निकलता है। 10 रमज़ान को ये कूच करता है। इसमें एक वाक़या ये भी पेश आता है कि इसकी जो ख़बर बहुत मख्फी रखनी थी, हातिब बिन अबी बल्ता इस खबर को कुफार मक्का तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला वही के ज़रिए से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता देता है और उस खबर को वहाँ पे नहीं पहुँचने दिया जाता। हातिब बिन अबी बल्ता से बास पुरस होती है, लेकिन चूँकि वो बदरी सहाबी थे, वो मुखलिस थे, और एक बात उन्होंने ये भी कही थी कि मुझे पूरा यकीन था कि अल्लाह ताला ज़रूर आपकी मदद करेगा, लिहाजा मैंने अपने परिवार वालों को बचाने के लिए ये ख़बर पहुँचाने की कोशिश की कि शायद इसके नतीजे में कुफार मक्का मेरे फैमिली को, मेरे परिवार वालों को कुछ ना करे। चूँकि वो बदरी सहाबी थे इसलिए उनको माफ़ कर दिया जाता है और उसके बाद कभी भी उनसे उस ताल्लुक़ से बात पुरस नहीं की गई, ना ही किसी ने उसका ताना उनको दिया है। ये बहुत अहम चीज़ होती है किसी भी तहरीक के अंदर, किसी भी इनकलाबी तहरीक के अंदर। ये जो चीज़ तय हो गई उसके बाद उसके ऊपर कोई बातचीत ना हो, जो चीज़ें क्लियर हो गई उसके बाद कभी दोबारा उस मुद्दे को ना उठाया जाए। जिस शख्स के साथ में जो वाक़या जुड़ा हुआ है उसके बाद जब उससे उफू दरगुजर का मामला कर दिया जाए तो फिर उसको कभी उसका ताना ना दें। ये बहुत चीज़ अहम होती है किसी भी तहरीक, किसी भी इज्तिमायत के अंदर मजबूती को बाकी रखने के लिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी हिकमत अमली के साथ में मक्का के सर पे अचानक पहुंच जाते हैं और 10,000 के लश्कर को ये बात कही जाती है कि हर फर्द अपना अपना चूल्हा जलाए। अबू सुफियान को बाकायदा लाया जाता है, हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला लेकर आते हैं मंजर दिखाने के लिए कि बहुत बड़ा लश्कर मक्का के सर पे आ गया है। और अबू सुफियान देख के हैरान हो जाता है। वो आकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातचीत करते हैं और फिर मक्का में ऐलान कर दिया जाता है कि जो खाने काबा में पनाह लेगा उसको अमन मिल जाएगा, जो अबू सुफियान के घर में पनाह लेगा उसे अमन मिल जाएगा, जो अपने घर में अपने आप को बंद कर लेगा उसे अमन मिल जाएगा, जो हथियार डाल देगा उसे अमन मिल जाएगा। और इस तरह से फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
फ़ातिह की हैसियत से मक्के में दाखिल होते हैं, इस अंदाज में कि आप अल्लाह ताला के एहसान और उसके करम से आपका सर झुका जा रहा है। सिर्फ पूरी एहतियाती तदाबीर अपनाने के बावजूद खालिद बिन वलीद के साथ में एक झड़प होती है, जिसके अंदर 3 शहीद होते हैं मुसलमान और 13 कुफार कत्ल किए जाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलाकर खालिद बिन वलीद से बासपुस करते हैं, उनसे उनके हाथों में से अलम ले लिया जाता है, क्योंकि आज इस्लाम फ़ातिह की हैसियत से मक्के में दाखिल हो रहा था। तो जब वो फ़ातिह की हैसियत से मक्के में दाखिल हो रहा तो वो पूरे अपने उसूल और ज़वाबित को फॉलो करेगा। वो जो बात उसने रखी थी, वो जो नज़रिया वो लोगों के सामने पेश कर रहा था, अब उस पर अमल का वक्त था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा में दाखिल होते हैं और हर बुत पे ज़रब लगाते हैं, जाल हक व ज़हकल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका, और वह बुत रेज़ा रेज़ा हो जाता। और ये बहुत वाज़े हकीकत है कि जब हक आता है तो बातिल मिट जाता है, और बातिल मिटने के लिए बातिल को अल्लाह ताला कभी भी ज़्यादा देर तक रहने नहीं देता। बातिल कमज़ोर है, उसकी बुनियादें कमज़ोर हैं, लेकिन इस्लाम की बुनियादें बहुत मजबूत है, बहुत गहरी है उसकी शाखें आसमान के अंदर फैली हुई, और उसकी जड़ें बहुत गहरी ज़मीन के अंदर गई हुई। तो ये चीज़ आज के दौर के लिए भी, कि जब हक आता है तो बातिल मिट जाता है, और बातिल तो मिटने ही के लिए। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा की कुंजियाँ बुलाते हैं और उस्मान बिन तलहा को ये चाबियाँ देते हैं कि ये तुम्हारे ही पास रहेगी, तुमसे सिर्फ वही शख्स छीनेगा जो जालिम होगा। और उसके बाद सारे मक्का के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े हैं। लोगों को ये लग रहा है कि पता नहीं आज हमारे साथ में क्या मामला होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं कि बताओ आज मैं तुम्हारे साथ में क्या सलूक करने वाला। कुफारान मक्का कहते हैं कि आप शरीफ भाई हैं, आप मोहसिन भाई हैं, और आपसे हम इसी चीज़ की उम्मीद करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ला तसरिब अलैकुमुल यौम, वही लफ्ज़ जो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने भाई को कहे थे, वही लफ्ज़ आप कुफारान मक्का से कहते हैं। और हम देखते हैं कि फिर यहाँ से उनको इनाम और इकराम से भी नवाजा जाता है, और वह सारी चीज़ें देखकर जब उनको लगता है कि ये इस्लाम जिसको हम दबाने की बात कर रहे थे, ये हमसे इस तरह से मोहब्बत करता है, ये हमसे इस तरह से बर्ताव करता है, ये हमारे साथ में इस तरह से इंसानियत का रवैया रखता है, तो कितना ही अच्छा दीन, कितना ही प्यारा दीन है। तो लोग जोग दर जोग इस्लाम में दाखिल होते चले जाते हैं। यही वो दीन था जब इसने अपनी बात रखी, जब इसके साथ में ताकत नहीं थी तो लोग इसे मानने के लिए तैयार नहीं थे, और आज जब ये ताकत के साथ में आ रहा है और अपनी रहमतें भी लोगों के सामने रख रहा है, तो लोगों को फिर समझ में आता है कि अखलाक क्या चीज़ होती है। जब उसके साथ में क़ुव्वत और ताकत उसके साथ में होती है अखलाक के साथ में, तभी इंसान के अखलाक दिखाई देते हैं। इस्लाम का नज़रिया जहाद सिर्फ यही नहीं है कि अगर कोई हमला करे तो चारों न चार उसका दिफा किया जाए, उसका सामना कर लिया जाए, बल्कि वो तो ये रहनुमाई देता है कि इस्लामी इनकलाब के दाई एक तरफ अपनी मौजूदा रियासत के वजूद को बचाने की खातिर कुर्बानियाँ दे, तो दूसरी तरफ लाखों बंदगान खुदा को जुल्म, जहालत, माशी खस्ताहाली और अखलाक की पस्ती और बातिल की ग़ुलामी से निकाल कर अल्लाह की ग़ुलामी में ले आए, और इस इनकलाब की तकमील करने के लिए इनकलाब दुश्मन ताकतों की सरकुबी करे। लेकिन ये जहाद किस लिए है? ये जहाद इसीलिए है, ये रहमत है। लोगों ने आज इसे जहमत समझ लिया, दुनिया के सामने इसे जहमत बनाकर पेश किया जा रहा है। ये जिहाद रहमत है, ये इंसानियत के फ़ायदे की चीज़ है, ये इंसानियत के फलाह बहबूदी वाला काम है कि इंसानियत को उसका हुकूक इसके ज़रिए से मिलते हैं। अब बात ये भी कर लें कि इस्लाम के ऊपर हमेशा से ही ये इल्ज़ाम लगता रहा है कि ये तलवार की बेस पे फैला, ये तलवार की, ये क़ुव्वत की बेस पे फैला। अगरचे कि तलवार ने इसकी शान व शौकत में चार चांद लगाए, लेकिन इस्लाम ने दर हकीकत इस्लाम दिलों को जीता है, दिलों को मुसख्खर किया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जंगी पॉलिसी है, मनसूबाबंदी, उस पर अगर हम नज़र डालें तो चीज़ें समझ में आती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निस्त नाबूद करने की बजाय दुश्मन को मजबूर करना पसंद करते थे। तिजारत की नाकाबंदी करके कमज़ोर कर दिया करते थे, ज़ोर तोड़ दिया करते थे। खुतूत और दावत के ज़रिए से लोगों को अपनी बात समझाते थे। मुआहदाती राब्तों के ज़रिए मुख्तलिफ़ कबाइल को
तदरीजन दुश्मन से तोड़कर अपने साथ में ले लिया करते थे। अब ये जो कुछ हुआ है, ये जितनी भी 10 साल जद्दोजहद मैंने आपके सामने रखी है, जज़ीरतुल अरब में जो इस्लाम गालिब आया है, इसमें तकरीबन 255 मुसलमान शहीद किए गए और 759 कुफ़ार कत्ल किए गए, दुश्मन को कत्ल किया गया और 6564 को कैदी बनाया गया, जिसमें से सिर्फ 2 को सज़ाए मौत दी गई, बाकी लोगों को छोड़ दिया गया। और अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जंग के उसूल दिए हैं, उस पर भी नज़र होनी चाहिए। उस पर भी आज बहुत बातें होती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान करते थे, जंग अगर करनी है तो उसका ऐलान करते थे। मैदान में मद्दे मुकाबिल से लड़ा जाता था, जो मैदान में नहीं है उससे नहीं लड़ा जाता था। बच्चों, बूढ़ों, औरतों, आलिमों को नहीं मारा जाए, कुएं, फलदार दरख्तों को तबाह बर्बाद ना किया जाए, हथियार डालने वालों को कत्ल ना किया जाए, ना ही उसे ज़ख्मी किया जाए। जंगी कैदियों से इंसानी सलूक और आज़ाद करने के लिए खामोखा का वक्त नहीं लिया। 15 सदी क़िब्ल जिनेवा कन्वेंशन से भी ज़्यादा इंसानियत नवाज उसूल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को दिए। आज दुनिया उसी मोहसिन के ऊपर सवाल खड़े करती है। आज दुनिया उसी मोहसिन के किरदार को दागदार करने की कोशिश करती है। गैर शौरी तौर पर, शौरी तौर पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ की जाती है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के सामने जो अपना किरदार पेश किया, इसको कोई झुटला नहीं सकता। अब इतनी बात बताओ, हम क्या उज़्र तराशेंगे उस दिन जब हश्र में पूछा जाएगा कि अपनी कुवा से काम लिया, जब कुफ्र से दी की टक्कर थी तो तुमने किसका साथ दिया, था पास ख़ज़ाना कुव्वत का वो किस मकसद पे सर्फ किया। उस वक्त कहेंगे क्या लोगों, हर उज़्र को कांटे पर तोलो। अब हम अपनी सूरत हाल का जायज़ा लें। हम क्या चाहते हैं? क्या हम उम्मत मुस्लिमा जिस मकसद के लिए बनाई गई थी, जिसको वजूद बख्शा गया था, क्या उस मकसद को हम हासिल करना चाहते हैं? क्या वो ज़िम्मेदारी हम अदा करना चाहते हैं? क्या हम अपने आप को उस लायक बनाना चाहते हैं? क्या हम अपने अंदर वो तब्दीली, वो चेंजेस वाक़ई करना चाहते हैं ताकि हम अपने मकसद वजूद को पहचान सकें, ताकि हम अपने मकसद वजूद को अदा कर सकें? फ़तेह मक्का का जो ये वाक़या है, ये ऐसे ही रूनुमा नहीं हुआ, ये सारी कुर्बानियाँ थी जिसके पीछे दी गई। आज हम बहुत आसानी से कह लेते कि 20 रमज़ान को मक्का फ़तेह हो गया, लेकिन इस फ़तेह के पीछे क्या कुर्बानियाँ रही, किस तरह से उन्होंने अपने आप को पेश किया है, किस तरह से उन्होंने अपने आप को उन मराहिल से गुजारा है। कोई भी चीज़ आसान नहीं होती। खिलाफत उस्मानिया के सीरियल हम देख रहे हैं, अर्तुगरुल गाज़ी हम देखते हैं, उस्मान हम देख रहे हैं। क्या हम सीख रहे हैं उसमें? क्या हम सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए उसे देख रहे हैं? एक सल्तनत के क़याम का ख्वाब देखना अर्तुगरुल गाज़ी, और किस तरह से उसके लिए वो अपने आप को पेश करता है, किस तरह के मराहिल से वो गुज़रता है कि उसके अपने भी उसके मुखालिफ हो जाते हैं। लेकिन एक बाहिम्मत बाप और एक शफ़क़त माँ, अम्मा हाइमा उसके सामने, उसके साथ खड़ी रहती है, उसका साथ देती है, उसका सपोर्ट करती है हर सूरत हाल के अंदर। उसके भाई उसके ख़िलाफ़ में होते हैं, उसकी बात को समझ नहीं पाते, उसके मकसद को समझ नहीं पाते। उसके कबीले के लोग कबीले के फ़ायदे की खातिर दुश्मन से हाथ मिला लेते हैं और उसको अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करते हैं कि ये इस बंदे के नतीजे में भले ही बामकसद ज़िंदगी की तरफ ये जा रहा है, लेकिन इसके नतीजे में हो सकता है कि हमारे ऊपर तलवारें आ जाएगी। उसके कबीले के लोग उससे बगावत करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं। उस्मान के साथ में भी यही मामला है। उसका चचा उसकी मुखालिफत करता है, दुश्मन से हाथ मिला लेता है। लेकिन वो लोग जो एक सल्तनत का ख्वाब देखते हैं, वो अपनी मंजिल मकसूद खोटी नहीं करते, वो उसी की तरफ आगे बढ़ते हैं। उनका सोचना वही है, उनका ओढ़ना वही है, उनका बिछोना वही है, उनकी ख्वाहिशात उसी के साथ में होती और उसी के साथ में वो आगे बढ़ते हैं। फिर एक बामकसद ज़िंदगी कैसे गुजारी जाती है कि दोस्त कैसे होने चाहिए, एतमाद और भरोसा क्या चीज़ होती है कि अगर किसी ने कोई ख्वाब देखा है तो उस ख्वाब को सच करने के लिए दोस्त भी अपने आप को लगाते हैं, दोस्त भी अपने आप को खपाते हैं। ये वो चीज़ें हैं जिसके नतीजे में फिर कहीं ना कहीं एक सल्तनत कायम होती है, एक इस्लामी रियासत का वजूद होता है। आज हम बहुत आसानी से कहते हैं कि अफ़गानिस्तान को अल्लाह ताला ने फ़तेह अता कर दी, लेकिन इस फ़तेह के पीछे क्या कुर्बानियाँ हैं?
क्या मुश्किलात का सामना उन्होंने किया है, क्या कुछ कुर्बान नहीं किया है उन्होंने। जिस तरह से आज हमारी ख्वाहिशात है, पढ़ना लिखना, बड़ी बड़ी जॉब करना, कंपनियां हमारे होना, तिजारतें हमारी फैलना, हमारे घर बार बड़े हो, हमारे बैंक बैलेंस हो, हमारे पास प्रॉपर्टियां हो, आलीशान ज़िंदगी हम गुजारें, क्या दूसरों की ख्वाहिशात नहीं थी? उनकी भी ख्वाहिशात थी, लेकिन उन्होंने दीन की आज़ादी की खातिर, क्योंकि वो जानते हैं कि ग़ुलामी के अंदर दीन के तकाज़े पूरे नहीं किए जा सकते, लिहाजा हम किसी के ग़ुलाम नहीं बन सकते। अल्लाह ताला ने हमको आज़ाद पैदा किया है तो हम आज़ाद रहेंगे और आज़ादी ही में दीन के तकाज़े पूरे किए जा सकते हैं। लिहाजा उन्होंने अपने सारी ख्वाहिशात का गला घोट दिया और तरजीहात में उन्होंने दीन की सरबुलंदी चुनी, तरजीहात में उन्होंने दीन के लिए अपना सब कुछ लगाना चुना और वो कुर्बानियाँ दे रहे हैं। और आज अल्लाह ताला ने उस कुर्बानियों के नतीजे में उन्हें फ़तह अता की है। कैसी फ़तह? एक अजीम फ़तह अता की है। दुनिया मिलकर उनके ऊपर टूट पड़ी थी, लेकिन अल्लाह ताला ने किस तरह से उनकी मदद की। मौलाना असरार साहब ने सूरह इंशिकाक की तफसीर इन्नहु काना फ़ी अहलिही मसरूरा की तफसीर में ये बात लिखी है कि पाकिस्तान के तनाजुर में जबकि उसके दस्तूर में अल्लाह उसके रसूल को हाकिमत इला तस्लीम किया गया है कि हम यहाँ जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं ये कुफ्र के साए तले हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं और ये बहुत बड़ा गुनाह है। अब ऐसे माहौल के अंदर अगर कोई हलाल रोज़ी कमा रहा है लेकिन वो कुफ्र के साए तले ज़िंदगी गुजार रहा है तो उसकी वो रोज़ी भी हराम। वो ये बात कहते हैं कि वो रोज़ी ही क्या, उसका उस बातिल के साए तले ज़िंदगी गुजारने में उसके सांस लेना भी हराम है। फिर इसका मदावा ये बताते हैं, इसका कफ़ारा ये हो सकता है कि हम अल्लाह ताला ने जो मौक़े हमको दिए हैं, अल्लाह ताला ने जो सरो सामान हमको दिया है, अल्लाह ताला ने जो ज़िंदगी हमको दी है, हम इसे इस्लाम के खातिर लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा हम इस्लाम के खातिर लगाएं और कम से कम हम अपनी ज़िंदगी के लिए इस्तेमाल करें, तो हो सकता है कि अल्लाह ताला इसका कफ़ारा बना दे, हो सकता है कि अल्लाह ताला इसके नतीजे में हमें माफ़ करे। यही वो बात है जिस तरह से सहाबा इकराम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को दीन के लिए खपाया, अपने आप को दीन के लिए लगाया, अपना माल, अपनी जान उन्होंने सब इसके लिए लगा दी। वैसे ही हमें भी ये बात तय करनी होगी कि हम क्या चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं कि अल्लाह ताला आखिरत में हमसे राज़ी हो जाए या अल्लाह ताला हमें बातिल के साए तले ज़िंदगी गुजारने के अज़ाब में मुब्तला कर दे। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। फ़तेह मक्का के मौके से जो पैगाम हमें मिलता है कि गारे हिरा से जिस ज़िंदगी के सफ़र का आगाज़ हुआ था उसका इत्माम फ़तेह मक्का है और उस राह में बदर का यौमुल फुरक़ान नागुज़ीर था और है। इस बारे में आज के मुसलमानों को गलतफ़हमी तो हो सकती है, लेकिन उस दिल में कोई शक व शुबा न था जिस पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम कुरान नाजिल कर रहे थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ना उनको जो इस कुरान की मुखालिफत में एड़ी चोटी का ज़ोर लगा रहे थे, और ना उनको जो महज इसके सुनने वाले थे, और ना उनको जिन्होंने इसकी पुकार पर लब्बैक कहा था। हयात नबुवत में इसके बेशुमार शवाहिद मौजूद हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा से उतर कर आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लरज़ रहे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान पर लक़द ख़शियत अला नफ़्सी के अल्फाज थे। बड़ी कम फहमी होगी अगर ये समझा जाए कि ये जान का डर एक अजनबी मुशाहदे का नतीजा था। ये तो मुस्तक़बिल के मराहिल और मनाजिल का एहसास था और उस मुस्तक़बिल का एहसास और ख़बर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत में हर वक्त जलवा कर रही है। सरदार कबीले के पास जाते तो उनसे कहते कि मुझ पर ईमान लाओ, मेरा साथ दो, मेरे साथ खड़े हो जाओ, यहाँ तक कि मैं इस हक़ को अया कर दूँ जो अल्लाह ने मुझे दिया है। जब साथी मुट्ठी पर थे और दहकते अंगारों पर लिटाए जा रहे थे तब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा की दीवार से टेक लगाए यही फरमा रहे थे कि अल्लाह ज़रूर मेरे काम को तकमील तक पहुँचाएगा, यहाँ तक कि एक सवार सना से हज़रत मौत तक सफ़र करेगा और सिवाय खुदा के उसे किसी का डर ना होगा। उतबा की निगाह ने भी इस चीज़ को भाप लिया था, इसीलिए तो उसने कुफ़ार मक्का से ये बात कही थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके हाल पे छोड़ दो, अगर वो गालिब आए तो उसकी फ़तह तुम्हारी फ़तह होगी और अगर वो इस राह में अगर मारे जाते हैं तो फिर तुम्हें एक परेशानी से निजात मिल जाएगी। हिजरत के वक्त ताक़ुब करता हुआ सुराक़ा भी इस बात को महसूस कर गया था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में फतूहात का एक सिलसिला है, आपके साथ में गलबा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बशारत दी थी
कि ऐ सुराखा, मैं तेरे हाथ में तो किसरा के कंगन देख रहा हूँ। ग़ज़वे अहज़ाब के मौके से जो चट्टान रास्ते में आ गई थी, उसकी चिंगारियों के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यही फतुहात दिखाए गए थे, यही महलात दिखाए गए थे जो इस्लाम के मानने वालों के कदमों में आने वाले थे। बैत करने वाले अंसार भी इस मनाजिल से पूरी तरह आगाह थे कि यह सुर्ख व सिहा जंग का पैमान था। इसमें अशरफ की हलाकत और अमवाल की तबाही के इम्कानात छुपे हुए हैं। सहाबा इकराम से जब ये बात कही जाती थी, लोग उनको डराते थे कि तुम्हारे ख़िलाफ़ मेरे एक बड़ा लश्कर तैयार हो रहा है, उनसे डरो। तो सहाबा इकराम ये बात कहते थे कि अल्लाह उसके रसूल ने तो हमसे यही वादे किए। इस हकीकत को समझने की ज़रूरत है। और वो लोग जिनका ईमान पुख्ता नहीं था, वो लोग जिस फ़ायदे को देखकर इस्लाम की तरफ आ गए थे, उन्होंने ये बात कही। जब लश्कर उनकी तरफ आते हुए उन्होंने देखा तो उन्होंने ये बात कही कि अल्लाह उसके रसूल ने नौज़ बिल्लाह हमसे झूठे वादे किए। हकीकत यह है कि अक़ीदों, तहज़ीबों और कौमों के दरमियान मौरक़ों में फ़तेह व शिकस्त का इन्हिसार तादाद और मादी वसाइल पर नहीं, बल्कि अपने मकासद से वाबस्तगी, वफ़ादारी, जानिसारी, कुर्बानी और इस्तिक़ामत पर है। तातारियों ने जब उम्मत मुस्लिमा पे हमला किया तो उम्मत मुस्लिमा की शान व शौकत उस वक्त देखते बनती थी। बगदाद इल्म का महवर बना हुआ था, मुसलमान इल्म के मैदान में आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तातारी ने जब हमला किया तो सूरत हाल ये पहुँच गई कि एक तातारी औरत आके ये बात कहती मुसलमान को कि यहीं खड़े रहे, मैं तलवार लाकर तुझे अभी ख़त्म करती हूँ, तो उसकी मजाल नहीं कि वो वहाँ से हट जाता। आप अंदाज़ा लगाइए। फिर अफ़गानिस्तान की जो फ़तेह हैं, आप देखिए यहाँ पर अफ़गानिस्तान का जिनसे मुकाबला हुआ उनके आपस का क्या तालमेल है। क्या अफ़गानिस्तान के पास बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ थी? क्या अफ़गानिस्तान के पास बड़ी बड़ी हथियारों की फैक्ट्रियाँ थी? क्या अफ़गानिस्तान के पास बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजियाँ थी? नहीं, बस उनके साथ अगर कुछ था तो वफ़ादारी थी, जानिसारी थी, कुर्बानी और इस्तिक़ामत था। अल्लाह ताला ने उसी की बुनियाद पर उनको फ़तेह और गलबा अता किया है। लेकिन ये भी बात याद रखने की है कि दुश्मन के ख़िलाफ़ मौरके में सबात और ज़िक्र इलाही जितना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी यह है कि इफ्तिराक़ और इंतशार और आपसी झगड़ों से पाक रहा जाए और इत्तेहाद और इत्तेफाक हर कीमत पर बरकरार रखा जाए, वरना ऐसी कमज़ोरी पैदा होंगी जिसका मुदावा किसी सूरत न होगा और ऐसी हवा उखड़ेंगी कि फिर दोबारा न बन सकेगी। अल्लाह और रसूल जिस चीज़ की तरफ बुलाते हैं उसमें इज़्ज़त है, उसमें कुदरत है और गलबे की ज़िंदगी का राज छुपा हुआ है। व उख़रा तुहिब्बुनहा नस्रुम मिनल्लाहि व फ़तहुन क़रीब व बश्शिरिल मोमिनीन, इसका वादा अल्लाह ताला ने किया है। आज हिजरत की 15वीं सदी में उम्मत जिस दौर से गुज़र रही है, इससे उभरने के लिए और मुस्तकबिल के पर्दे में फलाह व कामरानी की जो रोशन इम्कानात और बशारत पोशीदा है, उनको ज़िंदा हकीकत बनाने के लिए हिदायत और रहनुमाई का सारा सामान इन वाक़यात में मौजूद है जो रमज़ान में पेश आए हैं। आज के लिए हिकमत अमली, पॉलिसी, लाहे अमल, तदाबीर वज़ा करना तो आज ही के लोगों का काम है और ये सब आज के ज़माने के मुताबिक ही होंगे। लेकिन दौर आगाज़ के ये वाक़यात वो मीनार नूर है जिनकी रोशनी ही में ये काम इस तरह हो सकता है कि कामयाबी से हमकिनार कर दे। इस उम्मत के हर दौर में कामयाबी और तरक्की का राज इसी रास्ते में पोशीदा है जिससे दौर अव्वल में कामयाबी और तरक्की नसीब हुई थी। बड़ी महरूमी की बात होगी कि ये उम्मत मुस्तकबिल की सूरत गरी के लिए वो रोशनी हासिल न करे जो इन तारीख़ी वाक़यात में छुपी हुई है। आज उम्मत अपने जिस नाजुक बहरान से गुज़र रही है उसमें कामयाबी की कोई राह इन हकीकतों से इनकार करके नहीं खुल सकती। आप मुसलमान हो या इस्लाम के अलमबरदार हो, मुख्तलिफ़ शोबे हाय ज़िंदगी के लीडरान हो या हुक्मरान, सबको रमज़ान में अपने अंदर मिल्लत में इन हक़ाइक़ की रूह फूकने का अज़्म कर लेना चाहिए। यही राह फ़तेह मक्का की मंजिल तक पहुँचाती है। तो ये वाक़यात थे जो मैंने आपके सामने रखे। ये फ़तेह ऐसे ही हासिल नहीं होती, इसके पीछे ये सारी कुर्बानियाँ हैं, ये सारे मराइल हैं जिससे ये उम्मत गुज़री है। अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमें भी फ़तेह से हमकिनार करे, अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला ने जो मकसद वजूद हमको बख्शा है हम उसको अदा करने वाले बने, तो हमें भी उन्हीं की राह पर चलना होगा जिनकी तरफ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निशानदेही की है। उन्हीं रास्तों का हमें भी इंतखाब करना होगा। अल्लाह ताला हम तमाम को इस्लाम को सही अंदाज में समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और उस पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इस्लाम के तकाज़ों को पूरा करने के लिए हमें एक दूसरे के दस्त बाजू बनने के लिए हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, एक दूसरे की खैर ख्वाही करने के अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और एक दूसरे को मजबूती फ़राहम करने के अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ अता और हमारे दिलों को आपस में एक दूसरे से जोड़ दे। अल्लाह ताला हम तमाम को जो इस्लामी तालीमात है उस पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह के रसूल की एक हदीस भी मैंने आपके सामने रखा हूँ कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मैं रहमत का नबी हूँ और मैं जंग का नबी हूँ। अल्लाह के रसूल ने ये जो बात बताई कि
इसकी अक्कासी आपकी 10 साल मदनी ज़िंदगी करती है कि किस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम के ये दौर गुजरे। अल्लाह ताला हम तमाम को सही मायनों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और उस ज़िम्मेदारी को अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।